आज की परमेश्वर के वचन में हम कुछ वचनों को देखेंगे। यूहन्ना की सुसमाचार 15 अध्याय उसकी 7 वचन हम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 15 और उसका 7वां वचन पढ़ेंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसी प्रकार से हम पहला शमूएल की पुस्तक 13 अध्याय और 13 वचन भी हम पढ़ेंगे। शमूएल ने यहोशू से कहा, वह तेरा राज्य इस पर सदा स्थिर रहे। पहला शमूएल की पुस्तक और 13 अध्याय 13, 14 और 15 वचन, 3 वचन मिलके पढ़ेंगे। बहन पढ़िए एक बार। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। तब शामुएल चल निकला और गिलगाल से बिन्यामीन के गिबा को गया, और शाऊल ने अपने साथ के लोगों को गिनकर कोई 600 पाया। हम प्रभु की सहायता के लिए छोटा प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, फिर से आपकी जीवित उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज की बाइबल अध्ययन के लिए प्रभु आपके सम्मुख आने में आपने हमको मदद किया। आपके जीवित वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए। परमेश्वर की बात मानने के द्वारा जो आशीष है, आपने अपने भेदों को प्रभु जी परमेश्वर के वचन में आपने प्रकट किया। अगर प्रभु की वचन को बात मानने के द्वारा कितना अद्भुत आशीष है, वो सब कुछ प्रभु आप देना चाहता है। परंतु कई बार हम प्रभु की आज्ञा को ना मानने के कारण उस आशीष को हम खो लेते हैं। जो बाग हमारा होता है, उस बागों को प्रभु जी हम स्वयं और उसको प्रभु जी हम उसको खो लेते हैं अपने हाथों के द्वारा। प्रभु, हम आपकी बातों को मानकर प्रभु जी उस आज्ञाकारिता की जो जीवन है आप हमको देने के द्वारा प्रभु आपकी आशीष हमारे ऊपर ठहरती है। आपने यूहन्ना सुसमाचार में भी 15 अध्याय 7 वचन में, मेरी बात अगर तुम्हारे में बनी रहते हैं और जो कुछ तुम मांगोगे तुमको दिया जाएगा, आपने कहा प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जीवित वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें। भजन संहिता 119 और 18 वचन के अनुसार तेरी व्यवस्था में अद्भुत बात देखने के लिए प्रभु जी आप हमको सहायता कीजिए। मुझे भी, मेरी आंखों को भी खोलिए, जीवित वचन को प्रकाशन दीजिए प्रभु जी। परमेश्वर की बात मानने के द्वारा जो आशीष है प्रभु जी आपने रखा, उसको हम पाने के लिए प्रभु जी सहायता करें। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना हमारा प्रेम उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने परमेश्वर के वचन में पहला शमूएल की पुस्तक और 13 अध्याय और 13 से लेकर हमने 15 वचन तक पढ़ने में बहन ने मदद किया है। और साउल जीवन में परमेश्वर की बात ना मानने के द्वारा कितना प्रकार की जो प्रभु दिया हुआ राज्य को उन्होंने खो लिया है। प्रभु ने उसको राजा बनाया है और राजा बनने के बाद प्रभु ने जो भी उसको आज्ञा दिया है और वो आज्ञा उल्लंघन करते हुए आया है। ना केवल 13 अध्याय में है, 13 अध्याय से लेकर अगर हम परमेश्वर की वचन में 28 अध्याय तक साउल के बारे में ही परमेश्वर की आज्ञा को इन्होंने कई बार उल्लंघन किया और उसको बहुत बार ताड़ना भी प्रभु ने दिया है। शायद एक दो बार उसको ताड़ना देने के बाद भी अगर वो सुधर जाते तो अच्छा होता है, परंतु उस और बलवा करते हुए परमेश्वर की आज्ञा को वो उल्लंघन करते हुए अपने जीवन में
और प्रभु की वह आशीष को वो खो बैठा है। परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, आप नीति वचन 19 अध्याय के 3 पढ़ेंगे, नीति वचन 19:3। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वो मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। देखिए, साउल के जीवन में प्रभु ने जो भी काम किया है वो मूर्खता से किया है। हम 13 वचन में पढ़ते हैं, शमूएल ने साउल से कहा, तूने मूर्खता काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा स्थिर रखता है। प्रभु के एक बड़ा उद्देश्य है, प्रभु ने जो भी राज्य उसको दिया है उस राज्य में उसको निरंतर स्थिर रखने के लिए देता है। जो भी प्रभु हमको देते हैं वो सदा हमारी हो जाए, उस स्थिरता पाकर उस राज्य को हम और भी आगे बढ़ाने की कोशिश करना है, और आगे बढ़ाने की जो क्षमता है प्रभु अपने लोगों को दिया जाता है, तो हम उसको बहुत सावधानी के साथ हम उसको रखवाली करना है। अगर प्रभु दिए हुए चीजों को हम परवाह नहीं करते हैं, उन चीजों को हम बहुमूल्य नहीं समझते हैं, उन चीजों को हम देखभाल सही ढंग से नहीं कर पाता है, तो प्रभु क्या करते हैं, उन चीजों को देखकर और दूसरा को देने लगता है। साउल से शमूएल ने यही कहा, शमूएल साउल से ये बात कहकर कहता है, तू मूर्खता से काम किया है और तूने अपने परमेश्वर के हो के आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा ने तेरे राज्य इस्राएल के ऊपर सदा स्थिर रख। इसका कारण है, प्रभु उसके राज्य को स्थिर रखना चाहता है, परंतु कुछ ऐसी काम है जो टेढ़ा काम है, मूर्खता के काम है, उसके द्वारा उस राज्य धीरे 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 उसके सिंहासन उसके राज्य धीरे धीरे घटने लगा, और प्रभु ने पूरा उसके राज्य को छीन कर प्रभु ने एक ऐसी व्यक्ति को प्रभु ढूंढा, उसके मन के अनुसार है, और वो दाऊद को दे दिया है। जब हम नीचे वचन जब हम पढ़ते हैं, और प्रभु निश्चयता भी कर दिया है, आप 14 और 15 वचन भी पढ़ेंगे बहन एक बार। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने की आज्ञा को नहीं माना। तब शमूएल चला गया और गाल से बिन्यामीन के गिबा को, और शाऊल ने अपने साथ के लोगों को गिनकर कोई 600 पाए। देखिए, प्रभु ने अपनी मन को, परमेश्वर अपनी काम उनके जीवन में करना चाहता है और उनके द्वारा स्थिर रखना चाहता है, प्रभु अपने मन को उधर से हटा दिया। आज हमारे जीवन में भी प्रभु ने काम हमारे ऊपर प्रकट करते हैं, उन बातों को हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है, परंतु कई बार हम अपने हाथों के द्वारा उन चीजों को हम अपने हाथों से ही बिगाड़ लेते हैं। साउल की राज किस प्रकार से घटते गए, आज हम परमेश्वर की वचन में अगर वास्तविकता में परमेश्वर की बातों को हम मानेंगे, 7 प्रकार की ऐसी लाभदायक प्रभु काम हमारे जीवन में करना चाहता है। वो ऐसी काम करना चाहता है, प्रभु को बात माने और उनकी जीवन में ये बात पाया जाता है। अगर जो बात प्रभु की नहीं मानता है, उनके जीवन में जो प्रभु प्रतिज्ञा देना चाहता है वो बात धीरे धीरे घटने लगता है। साउल की जीवन हमने 13 अध्याय 13 वचन से लेकर 15 वचन हम पढ़ा है, और हम भी अभी पहला शमूएल की पुस्तक 15 अध्याय का 24 वचन पढ़ेंगे। 24 वचन। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। उल्लंघन किया। साउल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों को भय मानकर और
उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और उस तेरी बातों के उल्लंघन किया है। वो स्वयं कबूल भी कर रहा है और इन बातों को ये भी वो प्रकट कर रहा है, मैं स्वयं प्रभु की आज्ञा को तोड़ते गए, प्रभु की आज्ञा को किस प्रकार से वो उल्लंघन करते हुए आया है। स्वयं परमेश्वर ने जो भी आज्ञा उसको दिया है और उस आज्ञा को बीत कर सबको नष्ट करो, एक भी कुछ भी अमालेक के बीच में जो भी अशुद्ध है वो सब कुछ उसको नहीं रखना करके प्रभु ने बोला। फिर भी वो क्या किया, मनुष्यों की बातों को मानने के द्वारा प्रभु की जो आज्ञा है, जो बात मानना बहुमूल्य नहीं समझा है। अभी हम 22 वचन भी पढ़ेंगे, 22 और 23 वचन भी पढ़ेंगे। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। देखो, तुच्छ जाना है, उन्होंने ऐसी काम क्या किया है, हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे। 20 और 21 वचन पढ़ेंगे। शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों को सत्यानाश किया। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात सत्यानाश होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को लाए हैं। बलि चढ़ाने को लाए। और इसके बाद शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। इसलिए प्रभु की बात मानना परमेश्वर के लिए कितना बहुमूल्य होती है, और वो परमेश्वर बात मानने वाला के जीवन में ही प्रभु काम कर सकता है। इस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने के द्वारा साउल की राज्य और उसकी जनरेशन, उसमें कितने अच्छे अच्छे बेटे भी है। जोनातान उसका बेटा था और अच्छा था, और वो भी साउल के कारण उस राज्य में कोई राजा नहीं बन पाया। मतलब वो केवल प्रभु की आज्ञा ना मानने के कारण वो आशीष उसकी पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाया है। क्योंकि सदा काल तक तेरी राज्य में, तेरी वंश में कोई उस राजा की और जो स्थिरता में रहने के लिए और उस पोजीशन में कोई नहीं रहेगा करके प्रभु ने सख्त मना कर दिया। जैसा हमने पहला शमूएल की पुस्तक 13 अध्याय 13 वचन में जब हमने वचन को पढ़ा है, तुम्हारा जो संतान और उसकी सारी राज्य में कोई भी उस वारिस में भागीदारी नहीं हो पाया। योनातान इतना अच्छा है परंतु उसको भी उस राज्य गद्दी पर बैठने की और अनुमति उनके ऊपर नहीं मिला, और स्वयं और योनातान भी और उस राज्य में, उस राजगद्दी में नहीं उभर, बल्कि वो दाऊद की बहुत अच्छा दोस्त जैसा था और अपने प्राण के समान उन्होंने दाऊद से प्रीति किया, प्रेम करता था। फिर भी उस राजा की श्रेणी में वो नहीं बैठ पाए। तो आज हमारी परमेश्वर हमसे भी ये उम्मीद रखता है, परमेश्वर हमारी बात मानने वाले व्यक्तियों के अंदर परमेश्वर काम करते हैं। जैसा साउल ने इधर क्या किया था 24 वचन में, उन्होंने प्रजा की बात माना है। देखिए, साउल से कहा, मैंने पाप किया, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों के भाई मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों को उल्लंघन किया। तो प्रभु की बातों को नहीं मानने के कारण है मनुष्यों की बात उसको प्रिय लगा। कई बार अपने जीवन में भी प्रभु में हम आगे बढ़ते, प्रभु में जो बात हम एक आत्मिक जीवन में उन्नति पाते हैं, तो कई बार मनुष्यों की जो बात है हमको कई बार फंदे जैसा बन जाता है।
और मनुष्यों की बात मानने के द्वारा प्रभु को हम कुछ नहीं कर पाते। बाइबल में मत्ती सुसमाचार 27 का 4 वचन पढ़ेंगे, 27:4। और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। देखिए, इस्करियोती यहूदा प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के पहले और मनुष्य के लिए बहुत कुछ किया, मनुष्यों ने उनको प्रोत्साहन किया, मनुष्यों ने उसको बहुत कुछ, तुमको अगर उस धर्मी पुरुष को हमको देंगे तो तुमको बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ उस करेंगे। उसको पकड़ने के लिए यह इस्करियोती यहूदा बहुत प्रयास करते हुए और उस धर्मी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया प्रधान याजकों को और जो लोग है, और उसको बाद में यही लोग उसको तुच्छ जाना। मनुष्यों की बात कई बार हमारे जीवन में अच्छा के लिए हमको लगता है, परंतु बाद में हमारे फंदे के कारण बन जाती है। नीति वचन 29 का 25 वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 29 का 25। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। देखिए, परमेश्वर के वचन में मनुष्यों की बात एक फंदे हो जाती है। इस्करियोती यहूदा को जब प्रभु की बात से बढ़कर परमेश्वर जीवित बातें उनसे बात करता था, 3.5 साल उनके साथ साथ रहता था, और परमेश्वर से बात से बढ़कर जो प्रधान याजक लोग उसको जो ऑफर दिया था, जो अगर तुम ऐसी धर्मी व्यक्ति को एक बार हमको सौंप दो, अगर आप सौंपेगा तो जो है हम उसको देने के लिए तैयार है। और जो चांदी की सिक्के की और उसके सामने और प्रभु यीशु मसीह धर्मी व्यक्ति को उन्होंने बेच दिया गया, बाद में उसके पास ही के फंदा हो गया मनुष्य की बात को मानने के द्वारा। शाऊल के जीवन में भी यही बात पाया जा रहा है। शमूएल की 13 अध्याय 13 वचन, पहला शमूएल की पुस्तक 15 अध्याय 22 से 24 वचन तक अगर हम पढ़ते हैं, इन्हीं बातों को देखते हैं। बाद में शाऊल कितना भी पश्चाताप किया, कितना भी परमेश्वर की बात सुनने के लिए जब सुनना चाह रहा था उस समय नहीं सुना, जब सुनने की उस इच्छा आया था उस समय प्रभु की बात उससे बिल्कुल गायब हो गया है। मतलब जब प्रभु की बात मानने के समय अगर नहीं मानेंगे, अगर बाद में हम मानेंगे करके प्रभु के पास हम जाएंगे तो प्रभु बिल्कुल बात नहीं करता है। ऐसे ही हो गया था जब शमूएल भविष्यद्वक्ता उनकी बार बार चिताया, शमूएल भविष्यद्वक्ता के बाद भी उन्होंने नहीं माना। शमूएल भविष्यद्वक्ता की मृत्यु हो गया है और इसके बाद वो परमेश्वर की बात सुनने के लिए तैयार है, बहुत कोशिश किया उन्होंने। बार बार एक ऐसी धर्मी व्यक्ति शमूएल बार बार जाकर शाऊल को जताता था, ये गलत है, ये काम मत करो, परमेश्वर ये आज्ञा दे रहा है। ऐसा बोलने वाला व्यक्ति भी उससे उसके सम्मुख से चले गए, कोई उसको चिताने वाला नहीं और प्रभु की बात को बताने वाला अभी कोई नहीं। अभी वो परमेश्वर की बात को सुनने के लिए बहुत तरह और बहुत इच्छुक रख रहा है, परंतु परमेश्वर उससे बातें नहीं कर रहा है। पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में पहला शमूएल की पुस्तक, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 28 और उसका 3 वचन से लेकर 5 वचन तक हम पढ़ेंगे। शमूएल तो मर गया था और समस्त इजरायलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी। और शाऊल ने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। जब पलिश्ती इकट्ठे हुए और शुनेम में छावनी डाली, तो शाऊल ने सब इजरायलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। पलिश्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। भयभीत कांप उठा। और जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। देखो, ना उरीम के द्वारा, ना स्वप्न के द्वारा, ना भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा प्रभु ने बातें नहीं किया। प्रभु को बात सुनने के समय में शाऊल इनकार कर दिया, अभी सुनने के लिए तत्पर है परंतु प्रभु उनसे बातें नहीं कर रहा है।
कई बार हमारे जीवन में भी जब प्रभु की उपस्थिति हमको उपलब्ध है, परमेश्वर जब बात करना चाहता है, जब प्रभु हमको वो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सुधारना चाहता है, हमारे अंदर एक कार्य रूप से काम करना चाहता है, उस समय प्रभु की वचन को मानने के लिए हम तत्पर रहे। इसलिए समय बहुमूल्य है, समय को जाने नहीं देना है, और इस समय में प्रभु की बातों के ऊपर हम ध्यान मनन करना। जब परमेश्वर की बातों को सुनाने के लिए प्रभु तत्पर था, उस समय उन्होंने प्रभु की बात को, प्रभु की आज्ञा को उन्होंने उल्लंघन किया है। जब वो मानने के लिए तैयार है, अभी प्रभु किसी प्रकार से प्रभु बात करेगा तो इस उम्मीद लेकर आए थे, परंतु प्रभु उरीम के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा प्रभु बातें नहीं की। तो आज हम परमेश्वर की बात मानना मनुष्य के लिए कितना जो अद्भुत है, जो वो आशीष के कारण बन जाता है। प्रभु की बात मानने से क्या होता है, कुछ ऐसी बातों को हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर की बात मानने से हमारा अंदर प्रभु कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता है, उसके द्वारा हम प्रभु की बातों मानेंगे तो हमारे लिए एक आशीष का कारण बनाएंगे। कई बार हम प्रभु की बात नहीं मानते हैं, उस कारण से आशीष के कारण होने के वजह हम कई प्रकार की नुकसान, कई प्रकार के श्राप हम अपने ऊपर लेकर आते हैं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में, पूरा अध्याय अगर हम पढ़ेंगे, 1 वचन से लेकर 14-15 वचन तक बहुत सारी आशीष है, प्रभु की बात मानने के द्वारा होने वाला आशीष है। घर में जाने के बाद आप अच्छे से उस अध्याय को पढ़ सकते हैं। अगर प्रभु की आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर की बातों को मानेंगे तो आशीष भी है। अगर प्रभु की आज्ञा को नहीं मानेंगे, कई प्रकार की श्राप, कई प्रकार की नुकसान हम उठाना पड़ते हैं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से 3 वचन हम पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसके सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। देखिए, परमेश्वर की बात मानना और उस आज्ञा को मानने के द्वारा बहुत सारी आशीष प्रभु हमको देना चाहता है, परंतु किसको वो देना चाहता है? जो प्रभु की बात मानेंगे, उस बात को सुनकर आगे अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, जैसे प्रभु की रास्ता में उसको लेकर चलना चाहता है, उसी व्यक्ति के अंदर ये आशीष है। अगर प्रभु की आज्ञा को सुनने के बावजूद भी अगर हम उस प्रकार से नहीं जी पाता है, उस आज्ञाकारिता के जीवन नहीं होने के कारण वो आशीष हम खो बैठते हैं। आशीष के बदले बहुत सारी नुकसान, बहुत सारी संकट और परेशानी से हम घेर के रहते हैं, और वो हमारे लिए आशीष के बदले और श्राप बदल जाए। उस अध्याय में ये भी लिखा है, अगर तुम उस बातों को मानोगे ये आशीष होगा, अगर तुम उस बातों को नहीं मानेगा बहुत सारी नुकसान भी तेरा साथ घटेगा, बहुत सारी नुकसान तुम देख नहीं पाएगा करके भी प्रभु कहा है। आज परमेश्वर की बात को हम मानने के द्वारा क्या प्रकार की आशीष है, हम कुछ वचनों को देखेंगे। सबसे पहले प्रभु की बात मानेंगे, हम कोई भी स्थान में, कैसा भी परिस्थिति में हम रहेंगे, प्रभु हमको उत्तम पदार्थों से प्रभु हमको तृप्त करेगा। केवल बात मानने के द्वारा गति में भी होगा, कमी में भी होगा, आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, परंतु फिर भी तुमको उत्तम पदार्थों से प्रभु तृप्त करना चाहता है। यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय का 19 वचन हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 1:19। यदि तुम मेरे आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो मानो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो तो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। देखिए, परमेश्वर चाहता है तो प्रभु की बात मानोगे, प्रभु की आज्ञा को मानोगे तो प्रभु क्या करेगा? उत्तम पदार्थों से प्रभु तृप्त करना चाहता है। ऐसी परमेश्वर है, आपको उत्तम पदार्थों से प्रभु तृप्त करके उस देश में तुमको उत्तम पदार्थों के साथ साथ प्रभु उस देश को भी तुमको दूंगा करके प्रभु कहा है। कई बार परमेश्वर की बात मानने के द्वारा ही आशीष है। कई बार वो अकाल भी समय में भी
अगर परमेश्वर की बात है, अगर आपके जीवन में कई प्रकार की दुख है, संकट है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, बहुत सारी परेशानी है, ऐसे समय में भी अगर प्रभु की बात मानने के लिए हम तैयार रहते हैं तो वो हमारे लिए एक आशीष का कारण बनेंगे। और उस देश में उत्तम पदार्थों से प्रभु आपको तृप्त करके कहा है। उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय में एक ऐसी घटना था, अब्राहम के दिनों में एक अकाल पड़ा था, वैसा ही अकाल इसहाक के दिनों में था। उस समय वो फिलिस्तीन की गेरार में वो रहता था और उस देश में अकाल ऐसी पड़ा है, देश पूरा अकाल में पड़ा, मरुभूमि में था। उस समय में वो सोच रहा था मैं इधर से भाग कर है ना आगे बढ़ जाऊंगा, और वो ऐसी परिस्थिति देख कर तो प्रभु ने उससे कहा तू उस देश छोड़ के मत जाओ, उसी देश में रहो, मैं तुझे इधर ही आशीष दूंगा करके प्रभु कहा है। कई बार हमारे जीवन में जिस स्थान में हम रहता है उस स्थान को हम छोड़कर कहीं चले जाए, कहीं हम चले जाने से हम अच्छा हो जाएगा, नहीं तो हमारे जीवन में कई प्रकार की बात हम लेकर और मूविंग जीवन, मतलब एक जगह छोड़कर एक दूसरा जगह हमारे लिए अच्छा होगा करके हम सोच कर जाते हैं, परंतु वो हम प्रभु कहता है उस स्थान को नहीं छोड़ना करके इसहाक से कहा है। पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय 26 और 2 वचन से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। और 5वां वचन, क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। अभी एक वचन अगर हम पढ़ेंगे, ये परिस्थिति कैसा उनके लिए ऐसी कठिन परिस्थिति में था क्योंकि उस देश में अकाल पड़ा था। एक वचन पढ़िए बहन, अभी 26 का एक वचन। और उस देश में अकाल पड़ा, वो उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। सो इसहाक गरार को फलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। और वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। हाँ, उसी में प्रभु कई बार प्रभु उस जगह में अगर आपसे जानने के लिए प्रभु आपसे बातें करते तो जरूर प्रभु उस जगह पर प्रभु आपको स्वयं स्वप्नों के द्वारा, प्रभु की वचन के द्वारा प्रभु आपको गाइड करता है। जिस जगह में जाने के पहले प्रभु की इंस्ट्रक्शन को लेना हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। जैसे अब्राहम के दिनों में और उसकी ऐसी अकाल पड़ा है, ऐसा अकाल, और फिलिस्तीन की समय में भी उनको अकाल पड़ा। उस समय में इसहाक बहुत कठिन परिस्थिति में, उस समय ऐसी परिस्थिति में उसको डिसीजन लेना था, मैं इस देश को रहूं चले जाऊं। प्रभु उससे स्वप्न में बातें किया, प्रभु ने उससे बातें किया है इसी देश में रहो और मैं इधर ही तुमको आशीष दूंगा, इधर ही मैं तुमको संभालूंगा, इधर ही मैं तुमको तेरी संतान को आशीष का कारण बनाऊंगा करके प्रभु ने कहा। अकाल के समय में भी इन्होंने बोता बोया, जोता बोया, और जो भी उन्होंने सीड्स को लेकर प्रभु की उपस्थिति में जो प्रभु से मांग कर प्रभु ने उसी देश में रहने के लिए बोला और उसी में उन्होंने आशीष पाया। कैसा आशीष? प्रभु ने कहा यशायाह की पुस्तक 1 और 19 वचन में, चिकना चिकना पदार्थों को मैं तुमको देकर तृप्त करूंगा। कितना अद्भुत रीति से यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय 19 वचन में प्रभु की बात को मानने के द्वारा और उस भूमि के जो श्रेष्ठ जो अन्न होता है उसको प्रभु देकर हमको तृप्त करना चाहता है। इन्होंने देखा परमेश्वर के वचन में उस देश में अकाल पड़ा, परंतु उस देश में प्रभु ने जो भी उनको बोला और उसी प्रकार से रहा। और 12 वचन में उन्होंने जोता बोया, उसी वर्ष उन्होंने 100 वर्ष की प्रतिफल पाया। मतलब जो भी
प्रभु की लोगों को प्रभु की बात मानने के द्वारा वो आशीष मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखिए 12 वचन पढ़ेंगे, 26 का 12 वचन। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। आशीष दी। कितना 100 गुना आशीष पाए। प्रभु की बात मानने के द्वारा आपको पता भी चल जाता है जिस जगह में आप रहता है उधर प्रोस्पारिटी हो रहा है, नुकसान हो रहा है, प्रभु आपको पहले से ही प्रभु के लोगों को दिखाता है। अगर आपको उन्नति करते जा रहा है इसका मतलब प्रभु की आज्ञा को आप मान कर गया, और आज्ञा मानने के द्वारा वो आशीष आपको दिख जाती है। इसी देश में मैं तुझे आशीष दूंगा प्रभु कहा है, और उसी देश में अकाल के समय में उन्होंने जोता बोया। शायद वो जोता बोते समय लोग उसको पागल समझे होगा। अगर लोग उसको, अरे ये व्यक्ति, हम लोग इतना साल से इधर काम कर रहा है, इतना साल से हम इस खेती बाड़ी कर रहे हैं, हमारा अंदर इतना आशीष नहीं है, ये अकाल के समय में जूता बोया, कितना पागल व्यक्ति, ऐसा करके कई लोग उसको शायद इसहाक के समय में कई लोग बोला होगा। परंतु किसी की बात को उन्होंने सुनकर, उन्होंने अनसुनी करके प्रभु की आज्ञा के अनुसार वो देश में रहा और उन्होंने जोता बोया, और भरपूर के समय में भी, और 100% और प्रतिफल पाना हर एक व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। कोई भी व्यक्ति, पानी उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है, सारी सुविधा होने के बाद भी 100 का 100% कोई व्यक्ति नहीं पा सकता। अकाल के समय में इसहाक ने 100% की आशीष प्रभु ने उसको दिया, क्योंकि एक एक बीज में प्रभु आशीष दिया। उन्होंने जो भी बोया है वो बोए हुए जो बीज है कभी निष्फल नहीं हुआ, और उसको आशीष करके ही प्रभु ने लौटा दिया। एक एक बीज में 100 गुना आशीष उन्होंने पाया। इसका मतलब है हम प्रभु की आज्ञा मानेंगे, हम तृप्त होंगे, हमारी देश को आशीष करेगा। हम जिस जगह में रहता है उसको चिकना पदार्थों से प्रभु तृप्त करता है। कब हो? प्रभु की आज्ञा मानने के द्वारा। हमारी, कई बार हमारी तनख्वाह कम हो सकता है, हमारी जो भी काम है उसमें हम तृप्त होकर जो रहेंगे, उसी समय प्रभु हमको आशीष की बढ़ोतरी करेगा। उसमें कभी और प्रभु उस आशीष में कभी दुख नहीं मिला। आप यशायाह की पुस्तक फिर से हम पढ़ेंगे, 1 अध्याय का 19 वचन। बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 8 19। चैप्टर 8 एक का चैप्टर 119। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो तो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। देखिए यही वचन है। प्रभु कहता है, प्रभु तृप्त करके और आज्ञा मानने के द्वारा प्रभु चिकना पदार्थों से हमको आशीष करना चाहते, उत्तम पदार्थों से प्रभु हमको तृप्त करना चाहते। ये आशीष प्रभु हमको दिया है, उसको मानने के लिए हम तैयार है। अगर प्रभु की बात हम मानते हैं ना, उस बातों में प्रभु की जीवन हमारे ऊपर प्रकट होती है। यशायाह की पुस्तक 55 का 3 वचन हम पढ़ेंगे, 55 का 3। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। अटल करुणा की वाचा में बंद। अगर मेरा बात मानोगे तभी तुम जीवन पाओगे, और मैं तुझे वाचा बांधूंगा। वो वाचा तेरी पीढ़ी पीढ़ी तक सदा रहने के लिए प्रभु स्थिरता करेगा। वास्तविकता में हम प्रभु की बात मानते हैं। प्रभु कई प्रकार की आशीष है। एक हमारी भूमि को आशीष करेगा, चिकना पदार्थ हम तृप्त करेंगे, और हम जीवित रहेंगे, उसकी वाचा हमसे मानते रहते हैं। और इतनी नहीं, हमको गरीबी कभी हमारा सम्मुख दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कई बार अकाल में भी हम गरीबी महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि प्रभु की आशीष है। प्रभु की बातों के मानने के द्वारा प्रभु उस गरीबीपन को हमारे से हटा देता है। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय 5 वचन, बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर 15 और उसका 5 वचन। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर
चित लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी करे। चौकसी करे। और चौकसी करने से क्या होगा? तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उद्धार देगा, परंतु तुझे उद्धार लेना ना पड़ेगा। और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगी। कितना अद्भुत बात है! प्रभु की बात मानने के द्वारा आप यू आर ए गिवर, मतलब आप देने वाला बनोगे, लेने वाला नहीं बनेगा। और यू आर द रूलर, आप दूसरे के ऊपर प्रबल कर सकता है, राज्य कर सकता है, वो तुम्हारे ऊपर प्रबल नहीं करेंगे। और इतनी नहीं है, गरीबी तुम्हारा देश हटा दूंगा। प्रभु की बात मानने के द्वारा प्योरिटी, जो गरीबीपन है वो सब कुछ मैं हटाऊंगा करके प्रभु कहा है। तो प्रभु की बात मानने के द्वारा हमारे अंदर चिकना पदार्थ से प्रभु तृप्त करता है, हम जीवित पाते हैं, प्रभु हमसे वाचा बांधता है। और इतनी नहीं, प्रभु ने हमको एक ऐसी स्टैंडर्ड में रखेगा, ऊंचा स्थान में रखेगा, देने वाला बनाएगा। और इतनी नहीं, रूलिंग पावर देंगे और गरीबी को भी प्रभु पूरा रीति से हटाएंगे करके प्रभु कहा है। ये जो प्रभु की दिया हुआ केवल बात मानने के द्वारा एक आज्ञा है। सौल सबसे पहले ये आशीष हो गया है। प्रभु बात मानेंगे तो इतना अद्भुत रीति से हो सकता है, परंतु उन्होंने इतना प्रकार की आशीष है, बात ना मानने के द्वारा उन्होंने खो दिया। दूसरा बात, निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय का 5 वचन, प्रभु की बात मानने वाला व्यक्तियों के दूसरा प्रकार की जो बेनिफिट है, जो आशीष है, वो क्या है? निर्गमन की पुस्तक 19 का 5 वचन। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तब सब लोगों में से तुम ही मेरी निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है। देखिए, प्रभु कहता है यू आर माई ट्रेजर, और आप मेरा निज धन बनोगे। प्रभु किसी को भी, तू मेरा स्वकीय, मतलब जो आप मेरा निज धन करके किसी को भी ये सोना का और बहुमूल्य चीजों को नहीं बोला, केवल हम ही को। प्रभु की बात मानने वाला व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में एक निज धन बनेंगे करके प्रभु कहा है। ट्रेजर मतलब जो प्रभु की लोग होने की जो दर्जा है, केवल बात, जो प्रभु की बात मानता है, उसका आज्ञा को मानता है, उन्हीं को प्रभु ने दिया। भजन संहिता 135, भजन संहिता 135 का 4 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ ने तो याकूब को अपने लिए चुन लिया है, अर्थात इज़राइल को अपने निज धन होने के लिए चुन लिया है। निज धन होने के लिए चुन लिया, क्योंकि प्रभु की बात मानने वाला व्यक्ति प्रभु के लिए निज जन है। और वो ऐसी एटर्नल जो धन है, प्रभु की सम्मुख है, जो प्रभु की लोग पाया जाता है, जो प्रभु की बात मानने वाला। इसलिए दूसरा तिमोथी 1 अध्याय का 10 वचन पढ़ेंगे, 2 तिमोथी चैप्टर 1:10। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। और 9वां वचन भी पढ़ेंगे। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। सनातन से हमारा ऊपर हुआ है, वो प्रभु के लिए एक निश्चितन ठहरने के लिए प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा ही प्रभु ने हमको ये दिया। प्रभु की आज्ञा को मानने के द्वारा हम प्रभु के लिए एक निधि जन बन जाता है, और ऐसी धन बनाना चाहता है, ऐसी ट्रेजर्स को प्रभु रखना चाहता है उसके सम्मुख। कहता सोना मेरा है, चांदी मेरा है, परंतु उसमें बहुमूल्य जो श्रेष्ठ जो धन है तुम ही हो। और जो बात मानने के द्वारा आप निज धन बन जाएगा। मलाकी की पुस्तक 3 का 17 वचन भी पढ़ेंगे, बुक ऑफ मलाकी और 3 चैप्टर 17।
सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। देखो, निज धन ठहरना चाहता है, तो प्रभु की बात मानने वाला व्यक्ति प्रभु के लिए एक निज जन बन जाता है। ये सेकंड काइंड ऑफ ब्लेसिंग है जो प्रभु की बात मानने के द्वारा। तीसरा आशीष अगर हम देखेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे। उसमें परमेश्वर स्वयं कहा है, प्रभु की बात हमारे में रहने के द्वारा क्या हम जो कुछ प्रभु से मांगता है वो देने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब आवर प्रेयर्स, हमारी जो प्रार्थना को वो एक्सेप्ट करने में हमेशा तैयार होता है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम्हारे लिए हो जाएगा। कब हम कई बार प्रभु से हम मांगते हैं, बोलते हैं, परंतु वो नहीं हो पाता। कारण क्या है? प्रभु की बात हमारा में नहीं रहती। जो प्रभु की बात है, जो सुनकर हम वो उसमें हमारे अंदर जो स्थिरता पाया जाता है, तभी हम जो कुछ प्रभु से मांगता है वो देने के लिए तैयार हो जाता है। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय उसका 15 वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और 14 वचन भी पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। अगर प्रभु की आज्ञा मानोगे, वो सारी कुछ हमको प्रभु देने के लिए तैयार। इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, मतलब अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, प्रभु की आज्ञा को मानने के द्वारा हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। वॉट एवर यू आस्क इन माई नेम आई विल डू इट, मैं उसको करूंगा करके प्रभु ने कहा है। जो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है प्रभु की बात मानने के द्वारा, हम स्वकीय प्रभु के लिए एक निज धन हम प्रभु के लिए बन जाता है। उत्तम पदार्थों से प्रभु हमको तृप्त करता है प्रभु की बात को मानने के द्वारा। और चौथा आशीष हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में, लूका सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 वचन। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। सुनते और मानते हैं। हम एक ब्लेस्ड पीपल, हम परमेश्वर के लिए ऐसी आशीष पाए हुए धन्य जन बन जाता है, क्योंकि प्रभु की आज्ञा को मानने के द्वारा। कई बार हम प्रभु की आज्ञा सुनते हैं और उस प्रकार से नहीं कर पाता है, इसलिए उस धन्य श्रेणी से और उस धन्य बातों से हम अलग हो जाते हैं। लूका सुसमाचार 47 से कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर की बात मानने के द्वारा हम किस प्रकार से प्रभु हमको बिल्ड करना चाहता है, एक कैसा हमको प्रभु ने बनाना चाहता है। अगर प्रभु की बात को मानेंगे तो किस प्रकार से प्रभु हमको कई प्रकार की विपत्ति, कई प्रकार की संकट परेशानी में भी प्रभु हमको एक ऐसी बनाना चाहता है, परंतु हम माँ सुनकर नहीं कर पाता है। और ऐसी है, आंधी तूफान आने के समय, ऐसी संकट परेशानी आने के बाद ऐसी घर ढा जाता है, वैसी उसके जीवन भी गिर जाता है। पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में 6 अध्याय 47 से लेकर 49 तक कुछ वचनों को पढ़ेंगे। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो किसके समान है। वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान की नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वो पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नेव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वो तुरंत गिर पड़ा, और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। सत्यानाश हो गया। तो आज हम परमेश्वर से प्रभु की ऐसी ब्लेस्ड पीपल प्रभु बनना चाहता है, बनाना चाहता है। प्रभु की बात मानने के द्वारा हमारा घर ऐसी नींव में स्थिरता पाया जाता है। और आंधी आए तूफान आए, ऐसी इसी सेम बातों को हम मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय 24 से भी हम पढ़ते हैं। आंधी आए तूफान आए,
उस भाड़ा कर उस घर को चट्टान पर बहुत जोर से उस लगने लगा, और तो फिर भी वो घर स्थिरता में पा गए, क्योंकि उसकी नींव स्वयं प्रभु यीशु मसीह, उस वचन फाउंडेशन परमेश्वर की बात जो व्यक्ति पाया जाता है सुनकर, उस व्यक्ति के जीवन में कितना भी दुख और संकट परेशान आने के बाद में उसकी नींव स्थिरता में। कई बार प्रभु की बात मानता है, नींव नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, इस फाउंडेशन स्थिरता ना होने के कारण वो गिर पड़ा, सत्यानाश हो गया है। तो आज हम परमेश्वर की बात मानने के द्वारा प्रभु हमको एक ब्लेसेड पीपल, धन्य प्रजा बनाना चाहता है, और हमको प्रभु एक बिल्ड करना चाहता है, हमको स्थिरता पाने के लिए प्रभु हमको रखना चाहता है। कई बार हम क्या करते हैं, उस बातों को नहीं मानने के द्वारा हम आशीष को खुद खो बैठ जाते हैं। और परमेश्वर के वचन में 5वां आशीष अगर हम देखेंगे जो बात मानने के द्वारा, निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय का 22 वचन, निर्गमन की पुस्तक 23 और 22। और यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वो करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। देखो, शत्रुओं को शत्रु बनूंगा, द्रोहियों को द्रोही बनूंगा, मतलब परमेश्वर स्वयं हमारे शत्रुओं के सामने लड़ने के लिए प्रभु स्वयं खड़े हो जाता है। कितना अद्भुत बात है, प्रभु की बात मानने वाला व्यक्ति के सम्मुख प्रभु स्वयं खड़े हो जाता है। जो प्रभु की आवाज को सुनते हैं प्रभु के लिए, और प्रभु की बात मानने वाला चिल्लने वाला व्यक्ति की अगर कोई भी नुकसान करना चाहता है, कोई भी शत्रु उसको हमला करना चाहता है, कोई भी उसके विरुद्ध में काम करना चाहता है, तो स्वयं प्रभु हमारे पक्ष में उनके साथ होकर, हमारा साथ होकर प्रभु उनके लड़ाई करेंगे। इसलिए जितने लोग हैं प्रभु के लोगों को जब युद्ध होते थे, ये यहोशुआपात के जीवन के उस समय में, दाऊद के समय में जो भी युद्ध होते थे, प्रभु कहते तू डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, मैं तुम्हारा साथ होकर लड़ूंगा। मूसा के साथ भी प्रभु ने स्वयं खड़े होकर बोला, तू खड़े खड़े देखो, मैं तेरी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, तुम चुपचाप रहे देखो करके कहता है। तो इतना अद्भुत आशीष है प्रभु की बात मानने वाला व्यक्तियों को मानने के द्वारा, प्रभु की आज्ञा को मानने के द्वारा हमारा शत्रुओं के स्वयं वो प्रभु हमारा पक्ष में होकर उनसे लड़ेंगे, हमारे विरुद्ध हमारे साथ होकर उनके साथ प्रभु लड़ने के लिए तैयार हो जाते। यहोशुआ पुस्तक 5 अध्याय में एक घटना ऐसा हुआ था, यरीहो की सम्मुख सीमा को उन्होंने पार किया, उस समय मन्ना भी उनके बीच में गायब हो गया। मन्ना के लिए बहुत उन्होंने तलाश किया, और वो मन्ना उनके सम्मुख से गायब हो गया। गिलगाल के पास आया था, उस समय मन्ना गायब हो गया था। और इसके बाद यरीहो की सीमा में आते हुए प्रभु स्वयं कहा, एक स्वर्गदूत उनके सम्मुख खड़े हुआ है, और प्रभु उससे पूछा, कहता है तुम किसके साथ, जो प्रभु की बात मानने वाला साथ प्रभु स्वयं खड़े हो जाता है। प्रभु कहता, और यहोशुआ को पता चल गया स्वयं प्रभु ने भेजा है, और उस यरीहो के शहर को जीतने के लिए स्वयं परमेश्वर ने उनके साथ होकर चला है, और स्तुति के द्वारा इस ये असंभव कामों को भी संभव करके प्रभु ने दिखाया। पढ़ेंगे ने यहोशुआ की पुस्तक 5 अध्याय 13 और 14 वचन पढ़ेंगे। जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है, वह हमारे बैरियों की ओर का? उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? क्या आज्ञा है? देखिए कितना अद्भुत बात है। प्रभु की आज्ञा मानने के लिए यहोशुआ अपने आप सरेंडर हो गया है, स्वयं प्रभु उसको गाइड किया। तो आज हमारे जीवन में भी अगर प्रभु की पक्ष में, प्रभु की आज्ञा को मानने के द्वारा हमारी जितना भी शत्रु हो सकता है, कितना भी विरोधी हो सकता है, वो कोई भी चीज हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। यशायाह की पुस्तक में 56 में प्रभु ने स्वयं कहा है, जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध में उठने दो वो तुम्हारे ऊपर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु स्वयं हमारा पास है। इफ गॉड इज विथ अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस? प्रभु ने स्वयं हमारा पक्ष में रहेंगे,
कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रभु अपने लोगों को साथ स्वयं वो लड़ेंगे, वो शत्रु को शत्रु बनेगा, विरोधियों को विरुद्ध बनकर प्रभु हमारी साथ होकर हमारे पक्ष में, और प्रभु युद्ध करूंगा, लड़ाई करूंगा करके प्रभु ने कहा। छठवा जो बेनिफिट है प्रभु की आज्ञा की मानने के द्वारा प्रभु का आशीष है, हम जिस स्थान में रहता है उधर प्रॉस्पेरिटी प्रभु देना चाहता है। यिर्मयाह की पुस्तक 7 अध्याय का 23 वचन पढ़ेंगे। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 7:23। परंतु मैंने तो उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। भला होगा, इट विल मेक ए प्रॉस्पेरिटी, प्रभु कहता है। और बात मानने के द्वारा प्रभु आपको क्या करना चाहता है? आशीष देना चाहता है। हम भजन संहिता 126 में भी लिखा है, प्रभु सियोन से आशीष देता है। यरूशलेम की कुशलता तुम देख नहीं पाएगा। जिस स्थान में हम रहता है उस स्थान में प्रभु अपने प्रोस्पेरिटी देकर प्रभु हमको संभालना चाहता है और वो कुशलता देना चाहता है। तो प्रभु की बात मानने के द्वारा हमारे लिए कुशलता है, हमारे लिए वो आशीष का कारण बनेगा। लास्ट में एक वचन पढ़ेंगे, प्रभु की बात मानेंगे तो स्वयं प्रभु ने कहा है, यू आर माई फ्रेंड करके बोल। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 12 से 14 वचन पढ़ेंगे लास्ट में, और इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम मेरा मित्र हो करके प्रभु कहा, यू आर माई फ्रेंड। तो प्रभु ने इतना प्रकार के आशीष की स्वतः प्रभु बनाना चाहता है। केवल क्या है? प्रभु की बात को मानने के द्वारा। हमने देखा साउल की जीवन से हम एग्जाम्पल्स को देखा है। साउल प्रभु की बात नहीं मान पाया, उस कारण से प्रभु अपने राज को उसके हाथ से छीन लिया, और आशीष की बातों को जब वो मानना चाहता उस समय नहीं माना, बाद में मानने के लिए तैयार था प्रभु, परंतु प्रभु उनसे बातें नहीं किया। आज हम प्रभु की बात मानेंगे, कितना प्रकार की बेनिफिट्स है प्रभु ने हमको देना चाहता है। उत्तम पदार्थ से तृप्त करना चाहता है, पहली बात। दूसरा, प्रभु ने एक असीम धन बनाकर प्रभु रखना चाहता है। तीसरा बात हमने देखा, प्रभु की बात मानने वाला व्यक्ति जो कुछ प्रभु से मांगते वो देना चाहता है। चौथा बात, प्रभु ने एक ब्लेस्ड पीपल प्रभु बनाना चाहता है। और इतनी नहीं, और पांचवा बात है, हमारे शत्रु के पक्ष में वो स्वयं लड़ना चाहता है जो प्रभु की बात मानता है। छठवा बात हमने देखा, प्रोस्पेरिटी दूंगा जो प्रभु की बात मानने वाला व्यक्ति। लास्ट में प्रभु हमको मित्र बनाएंगे। प्रभु हमको एक फ्रेंड, एज ए फ्रेंड प्रभु बुलाता है जो प्रभु की आज्ञा को माने। प्रभु इन आशीष के द्वारा प्रभु हमको तृप्त करने में प्रभु सहायता करे। आई एम प्रार्थना में जाए। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू।